Greetings of the day and gratitude to Master Hahnemann. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अर्टिका यूरेंस मेडिसिन शेयर करने जा रही हूँ। अर्टिका यूरेंस मेडिसिन अर्टिकेशी फैमिली को बिलोंग करती है। इसमें यूरिक एसिड डायथीसिस एंड गाउटी डायथीसिस देखने को मिलता है। इस मेडिसिन का कॉमन नेम स्टिंगिंग नीटल है और ये बेसिकली सेलफिश खाने के बाद जो कंप्लेन हो उसके अंदर में इंडिकेटेड होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन अर्टिका यूरेंस को बेटर तरीके से समझने में कैसे हेल्पफुल होती है, आइए हम इस बात को समझते हैं। सेलफिश बेसिकली उसके अंदर में प्यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। प्यूरिन अल्टीमेटली यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है और इस तरह से बॉडी के अंदर में यूरेशेमिया लाइक कंडीशन डेवलप होती है। स्टडी के थ्रू देखा गया है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन एंड हाई यूरेशेमिया कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्रॉनिक अर्टिकेरिया के अंदर में यूरिक एसिड डायथीसिस अर्टिका यूरेंस में प्रेजेंट अगर हो तो वाई द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सच कंडीशन। दूसरा, इसका जो कॉमन नेम स्टिंगिंग नीटल है, जो अपने आप में सजेस्ट करता है कि नीटल रैश मीन्स द अर्टिकेरिया जहाँ पर स्टिंगिंग पेन हो, साथ ही साथ बर्निंग एंड वायलेंट इचिंग हो, वहाँ ये काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अर्टिका यूरेंस में बॉडी से यूरिनस ऑर्डर भी देखने को मिलती है। तो बॉडी में जब यूरेशेमिया लाइक कंडीशन हो तो स्वेट के थ्रू यूरिया के अलावा यूरिक एसिड भी एज अ वेस्ट सिक्रेट होता है और दैट्स वाई स्वेट का जो ऑर्डर है वो अमोनिया लाइक या यूरिन लाइक होता है, जो कि यूरिनस ऑर्डर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्टिका यूरेंस को एक्सप्लेन कर देता है। फ्रेंड्स, अर्टिका यूरेंस में अर्टिकेरिया प्लस गाउटी रूमेटिज्म ये दोनों देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि अर्टिका यूरेंस में रूमेटिज्म आइदर एसोसिएटेड विथ और अल्टरनेट विथ अर्टिकेरिया होता है। अर्टिकेरिया इसके अलावा पिन वॉर्म्स और एन्यूरेसिस के साथ में भी एसोसिएटेड अगर हो तो अर्टिका यूरेंस इस सिम्टम को कवर करती है। सिर्फ अर्टिकेरिया स्किन कंप्लेन अर्टिका यूरेंस कवर नहीं करती, बल्कि चिकन पॉक्स हो, प्रिकली हिट लाइक कंडीशन हो, प्रूडाइटस वल्वी हो, इचिंग ऑफ द स्क्रोटम हो, इन सारी कंडीशंस को भी अर्टिका यूरेंस कवर करती है, जहाँ पर स्टिंगिंग बर्निंग पेन एंड वायलेंट इचिंग लाइक कंडीशन हो और स्पेसिफिकली एग्रावेशन स्नो एयर, कूल मॉइस्ट एयर, वाटर या टच की वजह से। फ्रेंड्स, अर्टिका यूरेंस इसके अलावा एक स्पेसिफिक सिम्टम और भी रखती है, वो ये है कि सेम टाइम ऑफ एवरी ईयर ये कंप्लेन इसमें एग्रावेट होती है। साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन से एक्सेसिव डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस होता है। एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली सप्रेशन ऑफ अर्टिकेरिया के बाद देखने को मिलता है। इवन सप्रेशन ऑफ द मिल्क और बर्न या स्काल्ड की कंडीशन हो या बी स्टिंग के बाद की कंप्लेन हो तो भी अर्टिका यूरेंस काम कर देती है। अर्टिका यूरेंस का ग्लैंड्स के ऊपर में स्पेसिफिक रोल देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेमोरी ग्लैंड पर अफेक्शन। मेमोरी ग्लैंड में ये वैसी कंडीशन में इंडिकेटेड होती है जहाँ पर मिल्क का फ्लो एक लैक्टेटिंग मदर में डिमिनिश्ड हो, या फिर इसके ऑपोजिट जब लैक्टेटिंग मदर धीरे धीरे अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद करती है और मिल्क का फ्लो चालू रहे, तब वो उसे बंद करने में भी मदद कर देती है। तो दिस इज़ वाई अर्टिका यूरेंस having some of the property which can be explained through the common name and through the diathesis, which is uric acid or gouty diathesis. यहाँ मैं एक केस बताना चाहूँगी जहाँ रिकरेंट अर्टिकेरिया की कंप्लेन थी और जहाँ पर पेशेंट को बीच बीच में डेल्टोइड एरिया के अंदर में पेन होता था
और पेन की वजह से उन्हें कपड़े पहनने में दिक्कत होती थी। तो कई बार देखा गया कि जब अर्टिकेरिया की कंप्लेन हो तो उनका पेन नहीं होता था, और जब पेन होता था तो अर्टिकेरिया की कंप्लेन नहीं होती थी। तो यहाँ पर अर्टिका यूरेंस 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करने के बाद देखा गया कि उनको माइल्डर फॉर्म में ऑफ एंड ऑन रेड रैशेस बॉडी में आने स्टार्ट हुए, और साथ ही साथ उनका जो पेन था वो काफ़ी हद तक कम होने लगा। पेशेंट अभी भी अर्टिका यूरेंस के ऊपर है, तो आने वाले वक्त में उसमें कितना क्या इफ़ेक्ट होता है, पॉसिबल होगा तो बाद में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।